महत्वपूर्ण है एक ब्राह्मण के लिए शिक्षा? देखिए, शिक्षा ही ब्राह्मण की धरोहर होती है, ठीक है। अगर इसके साथ में अपमान हुआ तो समझो अगर ब्राह्मण उसके लड़ ना पाए तो अपनी गर्दन कटवा ले, क्योंकि हमारी माताएं जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे, मुगलों से लड़ रहे थे, तो हमारी माताएं 11-11 साल के बच्चे को तिलक करके युद्ध में भेज देती थी। हम गर्दन अगर हम अंग्रेजों को मार के आते थे और नहीं तो अपनी गर्दन कटवा के घर नहीं जाते थे, अपनी गर्दन कटवा लेते थे। तो हम हाल के बच्चों का शिखा उखाड़ा जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है और हमारे शंकराचार्य को मारा पीटा जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। उसके बाद आज शंकराचार्य जी का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा सीएम पद लायक है। कैसे देखते हैं? राजनीति में कल तक बात हो रही, दो फाड़ हो चुका है, अब राजनीति एक अलग स्तर पर हो रही है, आप कैसे देखते हैं? शंकराचार्य जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी। उन्होंने अगर कहा शंकराचार्य फर्जी है, शंकराचार्य जी ने जब इनको अमानी के घर में आशीर्वाद दिया था, माला पहनाया था, क्या वो भी नकली था? देखा, हाँ, सनातन की बात हो रही है, 22 में सरकार बन गई, लेकिन आज सनातन की सरकार में ब्राह्मणों की चोटी उखाड़ी जा रही है, इनके पुलिस प्रशासन चोटी उखाड़ रहा है। तो अगर उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये गलत हुआ है, पूज्य भगवान शंकराचार्य जी को चरणों को प्रणाम करता हूँ, ये विरोध खत्म करें, तो मुख्यमंत्री जी के मैं उप मुख्यमंत्री जी के बयान का समर्थन करता हूँ और उनको वास्तव में उप मुख्यमंत्री सीएम बनना चाहिए, डिप्टी सीएम से। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर मामला काफी तूल पकड़ रहा है। बीते समय आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, अड़े हुए हैं। आज एक बयान अभिमुक्तेश्वरानंद जगत गुरु का आता है शंकराचार्य जी का, जिसमें वो कह देते हैं केशव प्रसाद मौर्य काफ़ी समझदार हैं, उनको सीएम होना चाहिए। अब जो बात हो रही थी कि यूपी की राजनीति दो धड़े में बंट गई है केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से, योगी आदित्यनाथ जो अड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करते हुए दिखे, इस तरीके की सोशल मीडिया पर चर्चा है। हम बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जो बयान आया है शंकराचार्य जी का, उस पर लोग क्या सोचते हैं, क्या आता मन में? देखिए, ऐसा है, एक बात कही गई है कि संगति का असर होता है। केशव प्रसाद मौर्य जो है विश्व हिंदू परिषद VHP पूजनीय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में काम किए थे, कार्यकर्ता थे। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर संतों के प्रति सम्मान है, संवैधानिक बात उन्होंने किया। केशव जी ने कहा कि शंकराचार्य जी के लिए जिन्होंने ऐसी घटना किया उसकी जांच होगी, तो बेहतर बात है कि प्रदेश का मुखिया ऐसा व्यक्ति बने जो संतों का भी सम्मान कर सके, संविधान का भी सम्मान कर सके। राजनीति में दो फाड़ देखी जा रही है इसके बाद, इस बात के बाद। नहीं, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। देखे, योगी जी की ये मानसिकता है कि मैं संविधान भी चलाऊं, मैं मुख्यमंत्री भी रहूं, मैं जुडिशियरी भी चलाऊं और मैं शंकराचार्य से भी ऊपर बन जाऊं। वो कोई ऐसा पद नक्षत्र और ग्रहशाला से खोज रहे हैं जो शंकराचार्य से भी ऊपर की पदवी रखता हो और वो स्वयं को स्वयंभू घोषित कर ले। नाम क्या हुआ आपका? नहीं, नाम हमारा बिंदुसार पांडे है। पांडे जी, पंडित जी हैं, बहुत नाराज हैं आप? नहीं, नाराज मैं पंडित के कारण नहीं। अगर मैं पंडित वाली बात होती तो मैं केशव प्रसाद मौर्य की प्रशंसा नहीं करता। मैं जातिगत व्यक्ति नहीं हूं। प्रशंसा नहीं कर सकते केशव प्रसाद मौर्य की? जाति के आधार पर, कर्म के आधार पर कर सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया था कर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं। और अगर यही स्थिति रही तो 2027 में फिर चाणक्य जो है मौर्य वंश को बना देंगे। मौर्य वंश को जो पूरी घटना हुई इससे आहत हैं आप? बिल्कुल आहत हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी का अपमान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। गंगा माता बिलख रही हैं लाचारी के घाटों पर, क्रूर लाठियां बरस रही हैं संतों की छाती पर। भारत का संविधान ये अनुमति नहीं देता कि पुलिसकर्मी जो है हमारे बटुक ब्राह्मणों की शिखा नोच कर मारे, उनका अपमान करें। अत्यंत निंदनीय है। स्वतंत्र भारत में ऐसी घटना कभी नहीं हुई कि ब्राह्मणों की शिखा उखाड़ कर मारा जाए उनको। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम PC चौबे है। चौबे जी, आप भी ब्राह्मण हैं, ये जो घटना हुई है, घटना को लेकर मन में क्या है? देखो, यहाँ जाति और विशेष की बात नहीं है, बात है कि हम सनातनी हैं, हिंदू हैं। अब हम ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं पठान का बच्चा हूँ, बदल लूँ अपने आप को, और उसके बाद मुगलों कहाँ से आ जाता है? नहीं, उसके बाद मुगलों जैसा शासन करूं। हिंदू मुसलमान का एंगल कौन? आप क्या बात कर रहे हो यार? 12 साल के बच्चों का शिखा उखाड़ा जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है और हमारे शंकराचार्य को मारा पीटा जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, तो इसमें सनातन नहीं है।
शंकराचार्य जी कहा जा रहा है कि राजनीति करे, केशव प्रसाद मौर्य को सीएम तक बोल दिया। मैं आपकी बात मानता हूँ, नहीं शंकराचार्य जी का, अब मैं आपकी बात मान रहा हूँ, वो राजनीति कर सकते हैं। क्या 12 साल का बच्चा हिंदू जो शास्त्र का ज्ञान ले रहा है, वो भी जो है कर सकता है राजनीति? हमको आप बता दीजिए, उसका सिखा उखाड़ लिया गया भाषा से, कहाँ की राजनीति है हमको बता दीजिए। आप नाराज हैं इससे? बिल्कुल नाराज हैं हम। ये हमारे हिंदू धर्म में या तो मुगलों ने ऐसा किया होगा, और या तो ये दूसरा मुगल आकर के कर रहा है, जो बोला था मैं पठान का बच्चा हूँ। किसने कहा था? प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठ करके बोला था कि मैं पठान का बच्चा हूँ। तो ये बताइए, केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद इस तरीके की राजनीति जो हो रही है उस पर क्या कहें? केशव प्रसाद मौर्य एक सनातनी हिंदू हैं, उनको लगा कि मैं, उनको लगा योगी जी नहीं है क्या? अगर वो होते हैं तो ऐसा करते ना। हिंदू हृदय सम्राट योगी जी को कहा गया है। वो होते तो ऐसा करते ना। उन्होंने किया है, प्रशासन ने किया, पुलिस प्रशासन ने किया, तो योगी को सबको बर्खास्त कर देना चाहिए उसी टाइम, अगर दम होता है योगी में। तो क्या दिल्ली वाले करवा रहे हैं तो आप खुल के बताइए ना, मंच में आकर के कॉन्फ्रेंस करिए कि ये प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बोल दिया जाएगा? बिल्कुल सीएम होने लायक हैं केशव प्रसाद मौर्य। हाँ बिल्कुल हो, हमारे जात बिरादरी के लिए, लेकिन सेम वो सीएम होने के लायक है। मैं समर्थन कर रहा हूँ, मैं वोट दूंगा खुला। केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य जी को मैं समर्थन कर रहा हूँ, वोट दूंगा खुला। ब्राह्मण बिल्कुल, अगर केशव प्रसाद मौर्य जी होते आज कुर्सी पे, मुख्यमंत्री पे, तो ऐसा हमारे 12 साल के बच्चों का सिखाना उखाड़ा गया होता। बड़ी दर्दनाक घटना है ये, हमारे भारत की पहली घटना है। या तो लोग बोलते थे कि मुगलों ने एक मंदिर तोड़वाया था, या तो ये जो है मुगलों की सरकार ऐसा किया है। बड़े नाराज हैं। आपका नाम क्या हुआ? प्रमोद पांडे। पंडित जी बड़े नाराज हैं, जो यहाँ पे आपके ब्राह्मण भाई हैं साथ में खड़े, आप भी ब्राह्मण हैं, आप भी ब्राह्मण हैं। सुनिए, शंकराचार्य जी के साथ अभद्रता हुई, उनके शिष्यों के साथ अभद्रता हुई, अब शंकराचार्य जी का बयान आज आया है जिसमें वो केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद लायक कह देते हैं। बहुत पॉलिटिक्स एकदम चेंज हो जाती है। योगी आदित्यनाथ अड़े हुए, कल तक से बयानबाजी हो रही थी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, अब शंकराचार्य जी का बयान कैसे देख रहे हैं? देखिए, केंद्र में और राज्य में अंदर खाने में कहीं न कहीं लड़ाई चल रही है, उसी का नतीजा है शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये अंदर खाने में राजनीति चल रही है। मोदी जो है योगी को हटाना चाहते हैं और योगी मोदी को हटाना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे का पर्याय बनना चाहते हैं। राजनीति का नतीजा, ये राजनीति का ही नतीजा हो रहा है। तभी तो शंकराचार्य वहाँ धरने पे बैठे हैं भाई। अगर इतना जहाँ करोड़ों की भीड़ आ रही है, शंकराचार्य के साथ कितने आदमी रहे? 100 रहे होंगे, 50 रहे होंगे, 150, 200। जब करोड़ों लोग स्नान कर सकते हैं तो उसमें 150 लोग जाके स्नान कर। यहाँ पे ये है, केशव प्रसाद मौर्य को अब सीएम पद लायक बोला जा रहा है। नहीं, सीएम पद लायक अगर वो होंगे तो बनेंगे ही, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जो है उन्होंने जो शंकराचार्य के बारे में आदरणीय शब्दों का प्रयोग किया, तो इसलिए शंकराचार्य समझ रहे होंगे कि ये आदमी सनातन का इज्जत करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। आप मान रहे राजनीति में दो फाड़ हो चुका है बीजेपी में? बिल्कुल हो चुका है। तभी तो अगर न होता तो केशव प्रसाद मौर्य उनको भगवान बोल रहे हैं। हाँ। भगवान शंकराचार्य बिल्कुल। हाँ। और योगी कालनेमी बोल रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि दो फाड़ हो चुका। अंदर खाने की राजनीति जो है बड़ी भ्रष्ट तरीके से आपने दिल्ली और यूपी को, दोनों को शुरुआत में अपने बात पे टारगेट किया। हाँ। ये क्या था? दिल्ली और यूपी को टारगेट? योगी और मोदी में पट नहीं रहा। तभी तो वहाँ देखा था आपने, बीजेपी के इलेक्शन में गए थे, योगी को पीछे बैठाया गया था और केशव मौर्य आगे बैठे थे। सभी उनके छोटे नेतागण जो है, मंत्रीगण आगे बैठे थे और योगी को पीछे कुर्सी में बैठाया गया। ये जाहिर सी बात है कि अंदर खाने में राजनीति का तिकड़म चल रहा है। एक दूसरे को लोग लंगड़ी मार के कुर्सी से हटाना चाहते हैं। किस तरीके की बात हो रही है? आपका नाम सर क्या हुआ? जी, मेरा नाम शाहनवाज मंगल है। बताइए। शाहनवाज मंगल जी, बातें शंकराचार्य को लेकर के हो रही है, काफ़ी अभद्रता हुई, काफ़ी सवाल खड़े हुए। अब केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान कल आया, उसके बाद आज शंकराचार्य जी का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा सीएम पद लायक हैं। कैसे देखते हैं? राजनीति में कल तक बात हो रही, दो फाड़ हो चुका है, अब राजनीति एक अलग स्तर पर हो रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, वोट बचाने के लिए राजनीति हो रही है इस तरह से कि जो किसी को बेइज्जत कर दो, किसी को बेइज्जत कर दो, फिर लीपापोती कर रहे हैं कि वोट न खिसक जाए। बात यहाँ ये है। और कोई मुख्यमंत्री और कोई बदलाव कुछ नहीं हो रहा है। ना केंद्र का इनसे कोई लेना देना है। योगी जी का इतना बड़ा कद नहीं हुआ है जो मोदी जी को। मैं बता दूं क्यों। उनके पीछे टाटा, अडानी,
अंबानी, ये जो खड़े, इनके पीछे कौन खड़ा है? एक बात बताइए, जो इनके पूरी पीछे घटना कौन हुई खड़ा है, घटना के पीछे वो कौन दो है? पति सरकार चला रहे हैं, इनके बस में नहीं है कि ये सरकार चला घटना पाए। के पीछे कौन है, किसको मानते हैं? इस घटना के पीछे कौन है? बिल्कुल योगी जी की मंशा नहीं थी कि वो वहाँ तक जाएं, क्योंकि अभी देखिए भद्राचार्य जी 20 गाड़ी से गए थे नहाने के लिए, तो उनको तो जाने दिया। फिर इनको भाई नहीं जाने देना था, बेइज्जत करना था। अभी उनके समर्थक कोई बोल रहे थे कि आतंकी है वो शंकराचार्य जी को, इस तरह की शर्मनाक बात ये बोल सब रहे हैं। बातें हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं केशव शर्मनाक प्रसाद बात है ना। मौर्य जी का जो बयान जो आया, उसके बाद जो शंकराचार्य जी का बयान आया, उसको कितना समर्थन कर रहे हैं? हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम इस बात को कह रहे हैं कि वोट उनका खिसक रहा था भाजपा का, इनके साथ बदतमीजी हुई, अब वो लीपा पोती कर रहे हैं, किसी तरह से उनको अपने पाले में लेना चाहते हैं, मतलब डैमेज कंट्रोल चल रहा है, बस और डैमेज कुछ कंट्रोल नहीं। की बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? सत्यम दुबे आप भी ब्राह्मण हैं जी। घटना से क्या मन में आता, जो घटना हुई, पहले ये बताएं। बहुत ही निंदनीय घटना हुई है पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ में। दूसरी बात है, आज जो भाजपाई लोग प्रमाण पत्र बहुत जल्दी दे देते हैं, भाजपाई लोग उनको गुंडा बोल देते हैं। किसको? शंकराचार्य जी को, भगवान शंकराचार्य जी को। भाजपाई लोग अब उनसे ये पूछिए, क्या जो देश को विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या एक गुंडे के पैर छूते हैं क्या? शंकराचार्य जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी। उन्होंने अगर कहा शंकराचार्य फर्जी है, शंकराचार्य जी ने जब इनको अंबानी के घर में आशीर्वाद दिया था, माला पहनाया था, क्या वो भी नकली था? दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह के जो वहाँ के पुलिस, उन्होंने कहा योगी ने नहीं किया, प्रशासन ने किया है, तो प्रशासन को तत्काल बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया जा रहा है? केशव प्रसाद मौर्य के बयान को कैसा देख रहे हो? उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम कह दिया गया, डिप्टी सीएम को अब सीएम पद के बारे में बोल दिया गया। शंकराचार्य जी का समर्थन, राजनीति एक अलग स्तर पर हो रही है। देखिए हमने क्या क्या, जो सनातन की बात करेगा वही प्रदेश में राज करेगा। इससे पहले अखिलेश जी ने सनातन का विरोध किया था। अखिलेश जी की क्या हालत हो गई थी? हिंदुओं ने सरकार बनाई 2017 में, मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को घोषित कर दिया, देखा हाँ सनातन की बात हो रही है, 22 में सरकार बन गई, लेकिन आज सनातन की सरकार में ब्राह्मणों की चोटी उखाड़ी जा रही है, इनके पुलिस प्रशासन चोटी उखाड़ रहा है। तो अगर उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये गलत हुआ है, पूजन भगवान शंकराचार्य जी को चरणों को प्रणाम करता हूँ, ये विरोध खत्म करें, तो मुख्यमंत्री जी के, मैं उप मुख्यमंत्री जी के बयान का समर्थन करता हूं और उनको वास्तव में उप मुख्यमंत्री सीएम बनना चाहिए, डिप्टी सीएम से। अच्छा, आपने भी चुटिया रखा रखी है, मैं कैमरे पे जरा दिखा दें कैमरे पे हमारे अपनी चुटिया, एक बार अपनी शिखा दिखा दें। कितनी महत्वपूर्ण है एक ब्राह्मण के लिए शिखा? देखिए शिखा ही ब्राह्मण की धरोहर होती है जी। ठीक है, अगर इसके साथ में अपमान हुआ तो समझो अगर ब्राह्मण उसके लड़ ना पाए तो अपनी गर्दन कटवा ले, क्योंकि हमारी माताएं जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे, मुगलों से लड़ रहे थे, तो हमारी माताएं 11-11 साल के बच्चे को तिलक करके युद्ध में भेज देती थी। हम गर्दन अगर हम अंग्रेजों को मार के आते थे और नहीं तो अपनी गर्दन कटवा के घर नहीं जाते थे, अपनी गर्दन कटवा लेते थे। तो हम जब मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नहीं लड़ पाएंगे क्या? जो गलत नीतियों का विरोध, जो गलत नीति कर रहे हैं, अगर उनकी गलत नीतियों का विरोध कर दो तो लोग कांग्रेसी बता देंगे, लोग सपाई बता देंगे। अब लोग तुलना भाजपा की सपा से करते हैं कि अखिलेश जी ने शंकराचार्य के ऊपर लाठियां बरसाई थी। आप एक तरफ कह रहे हो हम सनातन की सरकार है, हिंदू की सरकार है, सब जानते हैं अखिलेश हिंदू विरोधी जी हैं। अखिलेश जी को हिंदुओं ने इसीलिए सत्ता से बाहर किया, 2017 से सत्ता में वापस नहीं आए हैं। अब इन्होंने ब्राह्मणों की चोटी उखड़वाई है, हमने, अगर इनको प्रशासन ने उखाड़ी है तो प्रशासन को बर्खास्त कर देना चाहिए। अब ब्राह्मणों की चोटी उखड़ी है तो ब्राह्मण इनको 2027 में जवाब दे देगा। ब्राह्मण भाजपा से नाराज हो चुका है, बिल्कुल नाराज है, अभी लगातार नाराज करने वाले काम ही किए जा रहे हैं। बहिष्कार कर रहा भाजपा, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष कहीं बयान दे देते हैं, कहीं चोटी उखाड़ी जा रही है। जब हमारा सनातन सुरक्षित नहीं है, जिस उद्देश्य से हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाए थे, जब वो सनातन सुरक्षित नहीं है तो भाजपा को बार बार वोट देके क्या करेंगे? कह रहे हैं कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है, भाजपा का बहिष्कार कर रहा है। ब्राह्मण ही नहीं, सर्व समाज के लोग जो है भाजपा से नाराज, सब लोग भाजपा का समर्थन कोई नहीं करना चाहता, सब लोग भाजपा से नाराज हैं। आप भी नाराज हो? हम भी नाराज हैं। नाराजगी क्यों है भाई? नाराजगी जनता के मुद्दे नदारत कोई काम नहीं है, है जनता के हित के मुद्दे नदारत है, राष्ट्रीय मुद्दे नदारत हैं। सिर्फ साधु संतों को अपमान करके राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। कभी काशी की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, कभी हनुमान जी को उड़ाया जाता है,
कभी प्रयागराज में काम है उनका कि केवल राम के नाम पे वोट ले लो बस। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं आप जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में जो बदतमीजी हुई, उनके जो संत थे, जो उनके जो साथी संत थे, उनके साथ में बटुक के साथ में जो बदतमीजी हुई, सिखा पकड़कर पटक दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, तमाम लोग इसका विरोध करते हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं। और उसके बाद आपने देखा राजनीति का एक दूसरा स्तर, एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डटे हुए हैं, एकदम टिके हुए हैं अपनी बात पर, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य बयान दे देते हैं शंकराचार्य जी को लेकर। शंकराचार्य जी ने उसके बाद बयान दिया कि काफ़ी समझदार हैं केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, उनको सीएम होना चाहिए। इसको लेकर हमने ग्राउंड स्तर पर लोगों से बात की, सभी ने अपनी राय हमारे बीच में रखी है। आप भी अपनी राय लिखिए कमेंट बॉक्स में और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।